चलिए पिछला वीडियो में हमने 230 तक करवा दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगला वीडियो लेके आ गए हैं, है ना, वहीं से जहाँ तक हुआ था। चलिए शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, ठीक है। 230 नंबर से न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना, मतलब कार्य पूछ रहा है आपसे, कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर फार्मूला होता है, हमने बताया था, W बराबर वर्क बराबर होता है mgh, ठीक है। m हो गया मास, g हो गया गुरुत्वाकर्षण, h से हो गया ऊंचाई। तो देखिए मास f दिया हुआ है, f दिया हुआ है, फोर्स है ना, मास दिया हुआ है, क्या होता है, W बराबर होता है mgh, ठीक। तो m से मास 20 kg, तो यहाँ 20 रख देंगे, है ना। g बराबर रख देंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 10, है ना। h कितना है, अपने सिर पर ऊपर उठा के रखता है, भूमि से 2 मीटर ऊंचाई है, ठीक। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, आपका कार्य निकल जाएगा। तो 2 दूनी 4 यानी 400 जूल, है ना। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 400 जूल कहाँ, ए ऑप्शन में थे। अच्छा ये तो वाट है, ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, बी ऑप्शन में है 400 जूल। ये तो डब्लू है ना, जो मात्रक भी इसको देखेंगे तो इसका मात्रक होता है जूल, कार्य का ऐसा है मात्रक, ऊर्जा का भी ऐसा है मात्रक जूल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 231 नंबर, फिर वही क्वेश्चन है ना, फिर भी वही क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। देखिए बता रहे हैं, कह रहा एक कूली 13 केजी का सामान ज़मीन से, है ना, 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, कार्य ज्ञात करिए। डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh, है ना। m से हो गया मास यानी द्रव्यमान 13 केजी, तो यहाँ रख देंगे 13 केजी। और जी गुरुत्वाकर्षण कितना है, धरती पृथ्वी खींचता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई अपने ऊपर रखता है, ऊंचाई ज़मीन से उठाकर 1.5 मीटर, है ना। तो 1.5 मीटर हल कर लेंगे तो 1 जीरो से दशमलव हट जाएगा, और 15 गुने 13 करेंगे कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। 195 जूल कहाँ है, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इतना जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 231 नंबर। देखिए आप फर्स्ट में खींचते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे, पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला देख लीजिए, ठीक है। उसमें भी यही से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा था कि पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। कर एक लड़का 4 केजी के बैग को उठाकर को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगा। यानी कार्य पूछ रहा है ना, वर्क पूछ रहा है, काम। देखिए इसका जीरो हो जाएगा, जीरो शून्य हो जाएगा, क्यों कहो का है, क्योंकि इसमें विस्थापन है ही नहीं, है ना, विस्थापन नहीं है, विस्थापन शून्य है। तो विस्थापन ही शून्य, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य होगा, है ना, ठीक है। तब बरोड़ा क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तब बल तो है दिले, बल का ऐसे मतलब क्या होता है, बल भी नहीं दिले, है ना। बल निकालना पड़ेगा, mg होता है, तो m 10 और g पृथ्वी पर से खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो 10, तो 10/40, लेकिन d विस्थापन कितना, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका माने 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य कार्य तभी हो सकता है जब कार्य तभी होगा जब आपके पास ऊर्जा रहेगा, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ऊर्जा रहेगा तभी कार्य होगा, मैंने कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना नंबर, 233 के बाद 234 कहाँ है, 234 आ जाइए। 234 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का, है ना, उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, एकदम अच्छा से पहचान जाइएगा इसको। देखिए कह रहा लड़के का कमरे में दीवार को धक्का दे रहा है, ये कोई काम थोड़ी है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। धक्का देना काम नहीं है, इस देखिए ये सब बाकी होगा, जैसे कार्य का उदाहरण होगा। लड़की जो है ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे का बढ़ जाएगा, तो ये काम हो जाएगा, ये चलेगा काम में। सतह पर पकड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये भी कंकड़ पर दबाव डालेंगे, ये भी काम हो जाएगा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना है ना, उठाना, ये भी काम है, लेकिन धक्का देना कोई काम नहीं है। 235 नंबर में क्या कर रहा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने
की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो लंबवत जैसी कह दिया ना, लंबवत यानी 90 डिग्री। तो कॉस इसमें फार्मूला होता है ना, बल कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो जैसे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्य नहीं होगा, लंबवत का कोई कार्य नहीं होगा। तो बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जब शून्य हो जाएगा तो कार्य नहीं होगा। देखिए 90 है तो 90 डिग्री कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 कर देगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है ना किया गया कार्य ऋणात्मक, ऋणात्मक कब होता है, ये भी कौन पूछ रहा था, यानी कॉस 180 डिग्री का मान ऋणात्मक होता है, -1 होता है। तो ऋणात्मक कॉस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है तो 180 डिग्री में ऋणात्मक होता है एंगल, 45 में नहीं होता है ऋणात्मक। ठीक है, फार्मूला होता है ना इसका W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एस डी क्या विस्थापन दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, हटाया गया बल कार्य बराबर क्या होगा, कार्य फिर पूछ रहा है, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन लगा देंगे फार्मूला डी। तो बल कितना है 125 न्यूटन, गुना 5 मीटर विस्थापन है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 625 जूल, 625 जूल हो जाएगा। 125 गुना 5 करेंगे कितना 625 जूल है ना, जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 करा है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। फिर W बराबर पूछ रहा है ना, तब W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तब बल 50 न्यूटन और विस्थापन 10 मीटर, तब 500 जूल हो जाएगा। 500 जूल किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 238 का बी ऑप्शन 500 जूल। 238 के बाद क्या होगा 239 कहाँ है, 239 ठीक है, आ जाए 239 में। कह रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, अरे घुमाई जा रहा है वृत्ताकार पर, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर घुमाए तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है ना। एक चक्कर घुमाएंगे तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन ही नहीं हुआ था, कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य पर विस्थापन शून्य होता है तो शून्य हो गया। कह रहा जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक मान दर्शाता है, ऋणात्मक कम मान दर्शाता है। तब बल की दिशा में लंबवत होती है, नहीं लंबवत होती है तो शून्य हो जाएगा है ना, ये ऋणात्मक नहीं होगा। कह रहा है संवेग की दिशा में होता है, संवेग की दिशा में नहीं, ये भी नहीं होगा। संवेग की दिशा में कैसे होगा है ना, बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में भी नहीं, बल की दिशा में तो कार्य ही नहीं होता, शून्य हो जाता है। ऋणात्मक पूछ रहा आपसे, तब बल के विपरीत दिशा में होता है, हाँ ये सही है, बल के विपरीत दिशा में होगा तो 180 डिग्री लंबवत, ऋणात्मक 180 डिग्री कॉस थीटा का 180 का मान होता है -1, तो लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 241 का रहा है 2 मीटर लंबी एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। तो चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य W बराबर फिर पूछ रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर ये किसका मान है, लंबाई है ना, चेन टेबल खींचती है 60 सेंटीमीटर, लंबाई 2 गो है, यानी द्रव्यमान 4 kg। तब पूरी चेन खींचा तो जो कार्य बराबर निकालना है ना, तो MGH इसमें नहीं लगेगा, फार्मूला MGH नहीं, लटके द्रव्यमान है ना। तो देखेंगे इस प्रकार से थोड़ा समझेंगे डिटेल से है ना। 140 ये 60 सेंटीमीटर, इधर से 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लटके हुए चेन का द्रव्यमान 4 आपके पास क्या दिया हुआ है 4 kg है ना, 4 kg टोटल हो जाएगा 60 दूनी 120 200। ठीक है, 4 kg बटा 200 गुना 100, तो उसके बाद काटेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, 4 5 20, 5
6/5 आ जाएगा केजी। इतना लड़के चैन का वजन आ गया, ठीक है। चैन खींचने में किया गया कार्य। परिवर्तित ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा तो 0 है ना। ml प्रारंभिक ऊर्जा थे, ml मान रखेंगे, है ना। इतना जूल आ जाएगा, 3.6 जूल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 200 कितना होगा, 242। कह रहा एक व्यक्ति भूमि 25 किलोमीटर का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान्य पर उसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर, फिर पूछ रहा है किया गया कार्य क्या होगा, तो mgh फार्मूला लगा दीजिए, mgh है ना। तो m कितना है, मास द्रव्यमान 25 kg है ना, 25 kg द्रव्यमान है। W बराबर mgh है ना, मास हो गया 25 और जी हो जाएगा 10 और ऊंचाई हो जाएगा 2.5, 1 से 1 खत्म, 25 25 625, 25 गुना 25 625 जूल। सी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 243 में कह रहा है 5 किलो भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। डब्ल्यू फिर पूछ रहा है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh, वही फार्मूला लगाएंगे, वही मैथ है पूरा पूछा, कम से कम 50 मैथ पूछा। द्रव्यमान कितना है 5 kg, द्रव्यमान जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊंचाई कितना 4 मीटर। चलो गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 यानी 200 जूल हो जाएगा। 200 जूल कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस किससे आ रहा है देख लेते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। माइनस 200 जूल कैसे हो जाएगा, 200 जूल पॉजिटिव होना चाहिए, द्रव्यमान माइनस में है, मास भार 5 किलोग्राम। अच्छा ठीक, देख लीजिए आप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर 5 kg की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया था। डब्ल्यू और फिर पूछ रहा था, डब्ल्यू क्या होता है, mgh ही फार्मूला लगाएंगे। तो m कितना है 5, द्रव्यमान 5 और g का मान 9.8 अभी रखना है और ऊंचाई 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, 98 आ जाएगा, 98 जूल है ना। तो 98 जूल डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, 98 जूल। 245 एक व्यक्ति 20 kg के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। फिर वही फार्मूला फिर लगाओ, कितना पूछेगा, mgh है ना, पूछा हुआ 20 kg, मास द्रव्यमान है 20 kg और जी का मान 10, ऊंचाई 2 मीटर है ना, तो 2 दूनी 400 जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 246 नंबर, अगर 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से ऊपर से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल किया गया कार्य क्या होगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य फिर पूछ रहा, डब्ल्यू बराबर फिर पूछ रहा mgh, कुछ नहीं, mgh का फार्मूला लगेगा, मास 1 kg है ना, जी का मान 10, ऊंचाई 30 मीटर, तो 300 जूल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 के बाद 245 देखेंगे। 245 तो नहीं है यार, 247 है, 200, अच्छा 246 के बाद 247 ही तो होगा, ठीक है, देख लीजिए। कह रहा 800 किलो केजी की एक 800 किलोग्राम एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य होगा, है ना। यहाँ भी डब्ल्यू बराबर कार्य पूछ रहा था, कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी हाफ
mv² होता है। देखिए इसमें 2 गो चाल दिया हुआ है, 5 मीटर 1, 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है प्रारंभिक वेग इतना से इतना किया गया, मतलब प्रारंभिक वेग 5 दिया हुआ था और अंतिम वेग 10, तब v2 10 और 5 तक घटा लेंगे। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, फार्मूला पर देख लेंगे हम लोग, है ना, फार्मूला भी बता रहे थे। तो देखेंगे हाफ mv², तब भी 2 को चाल देले था। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग 10 था तो 10 के स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 5 था 5 के स्क्वायर। फार्मूला है जी, ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे। तो 1/2 और मास दे था 800 ग्राम और 10 इन को जोड़ देंगे, a² - b² होता है। एक बार जोड़ के 10 + 5, एक बार घटा देंगे तो 5, है ना, तब 50 हो जाएगा। और 2 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 × 25 से 8 × 5 = 40 है, 25 × 100, है ना, यानी कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 आएगा। फिर से गुना करो, 10 गुणेंगे 15 और 15 × 5, ठीक, तो काटेंगे 4, तो 15 × 4 = 60 है, 60 और 4 = 24। कैसे आ रहा है? हाफ mv² तो जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 2 × 4 = 8, 4 15 × 4 = 60 है ना, गुना 5 करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी आ जाएगा 30 kg, 30 kg जूल आ जाएगा, 30 kg जूल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 247 के बाद 248। 248 में कह रहा है 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? W फिर लगाना है फार्मूला, वही mgh फार्मूला है। शुरू से लास्ट तक यही पढ़ा था। द्रव्यमान 20 kg, जी 10 और ऊंचाई 2 मीटर, गुना कर देंगे तो 200 जूल हो जाएगा। 200 जूल कहाँ है? 2 दूनी 400 हो जाएगा, सॉरी 400 जूल हो जाएगा। 400 जूल कहाँ? ए ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 248 249 नंबर में देखेंगे, 249 नहीं 248 तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे पावर, शक्ति के बारे में, है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अगला बार में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू। सुरेश लाल तक मैंने